हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण होता है हिंदी की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे चिड़िया है तो चिड़िया कैसी आवाज़ करती है? ची 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 ऐसे आवाज़ करती है। ये टेलीफोन है, टेलीफोन में कैसी आवाज़ निकलती है? ट्रिन ट्रिन। इसी तरह से ये बच्चा जब कोई इंसान बोलता है तो वो बोलते हैं माँ, तो ये इसकी इंसान की आवाज़ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह की आवाज़ें हमने पढ़ी। तो ये आवाज़ें जो होती हैं इनको ही हम ध्वनियाँ बोलते हैं। तो हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुँह से कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को, ध्वनि मतलब आवाज़ें जो निकलती हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ध्वनि है या जो आवाज़ है, अक्षर है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई मतलब उसको और ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते, खंड मतलब जिसको हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। अब बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? जब हम किसी भाषा के सभी वर्णों को या अक्षरों को एक समूह में लिखते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। अब हिंदी भाषा की वर्णमाला हम समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर कौन कौन से हैं हिंदी भाषा में? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हम स्वर बोलते हैं। ये टोटल 11 हैं। इसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन हैं। सबसे पहले क वर्ग आता है जिसमें कि क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ। अंतस्थ में क्या होता है? य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये होते हैं ऊष्म। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे हिंदी भाषा के वर्णमाला होती है। इसके बाद हम स्वर के बारे में समझते हैं। तो स्वर क्या होता है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब उनमें उनको बोलने के लिए हमें किसी व्यंजन की या दूसरे स्वर की जो सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको हम स्वर बोलते हैं। जैसे अ से ओ औ तक की जो हमने वर्ण पढ़े, ये संख्या कितनी होती है इनके? टोटल 11 होते हैं। इसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब अकेले नहीं बोल सकते उनको, जो अक्षर को बोलने के लिए स्वर के साथ मिला करके बोला जाता है, उनको हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क, ख, थ, द। ये इनकी संख्या कितनी है? 35 है, 35 है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो व्यंजन असहित होते हैं, व्यंजनों को आधा या स्वर रहित बनाने के लिए उनमें हलंत का निशान लगाया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को वर्गों में, अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। जैसे हमने पढ़ा था अभी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इस तरह से। और हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। और ड़ और ढ इनको हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है बच्चों? जॉइंट करके कोई चीज़ बनती है तो उसको हम संयुक्त बोलते हैं। इसी तरह से जो वर्ण 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क प्लस श, तो इसको हम बोलेंगे अक्ष। जैसे कि इसका हम उदाहरण पढ़ सकते हैं, क्षमा या रक्षा। दूसरा ज और य मिलके बनते हैं ज्ञ, तो इसका उदाहरण है ज्ञान, यक्ष, इस तरह से। इसके बाद त और र मिलके त्र बनता है, जैसे त्रिशूल, मित्र, पत्र। और श और र मिलके श्र बनता है, जैसे श्रमिक, विश्राम, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? जैसे कि हम शब्द पढ़ते हैं तिरंगा, अंगूर, पंडित, पंख। इस तरह से हम जब शब्द पढ़ते हैं तो हमने देखा इनमें अंक की बिंदी का इस्तेमाल हुआ है। अंक की बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार को उसके
पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया, जैसे तिरंगा, तो र के बाद अंग की आवाज़ निकल रही है तो हम र के ऊपर बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, इस तरह से। अब दूसरा होता है हमारा चंद्र बिंदी, जैसे कि बांसुरी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। पूंछ में, हंसी, ऊंट, इसमें सब में ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, जिसको कि हम अनुनासिक बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ या आवाज़ें निकलती हैं, तो ये ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको हम और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। और स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात अकेले बोले जाते हैं बिना किसी की मदद के। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो अब बच्चों, हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर दिए हुए। इनमें से हमें एक सही आंसर को टिक करना है कि इनमें से व्यंजन है, व्यंजन कौन सा है? इसमें से व्यंजन है बच्चों ट। अतिरिक्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ड़ और ढ़ को हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। और अंग और अह को क्या बोलते हैं? हम अयोगवाह बोलते हैं। इस तरह से हम इनके एक्सरसाइज पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन हम सीख रहे हैं, तो क और श मिलकर क्या बनता है? अक्ष। त और र मिलकर क्या बनता है? त्र। ज और य मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। श और र मिलकर क्या बनता है? श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ड़ या ढ लिखकर हमें शब्द पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर बनी है सड़क की, तो यहाँ पर क्या आएगा? अड़, सड़क। प ढ़ ना, तो यहाँ पे ढ़ आएगा। इसी तरह से पेड़, तो पेड़ में ड़ आएगा। और चढ़ाई, चढ़ाई में ढ़ आएगा। इसी तरह से हम बाकी की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।